गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय कल की थी, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति के बारे में आज अध्ययन कर रहे हैं हम। तो उसकी दक्षिण भारत की विजय आज हम करने जा रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिण भारत की विजय हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट्स ध्यान रखना, प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी जिसने दक्षिण भारत के प्रदेशों को जीता। यानी अलाउद्दीन भारत का पहला राजा था जिसने दक्षिण भारत की विजयों का अभियान शुरू किया। पहला सल्तनतकालीन सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। इसके दक्षिण भारत की विजयों के उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य था अपार धन संपत्ति प्राप्त करना। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए अपार धन संपत्ति प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने की योजना बनाई। दूसरा इसका प्रमुख उद्देश्य था, यह दक्षिण में ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था जिससे हर साल अलाउद्दीन खिलजी को अपार धन मिले या खिराज कर अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण के राजा भेजते रहें। स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। खिराज कर दक्षिण के राजा हर साल अलाउद्दीन खिलजी को भेजते रहें। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था इसका, प्रत्यक्ष शासन स्थापित करना नहीं चाहता था ये दक्षिण के राज्यों से, क्योंकि दक्षिण के राज्यों पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित करता तो अलाउद्दीन खिलजी का उत्तरदायित्व बन जाता उनको संभालने का। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्यक्ष शासन नहीं किया वहाँ। अब दक्षिण के राज्य के प्रति अलाउद्दीन खिलजी की नीति क्या थी? कौन सी नीति? पूर्णतः साम्राज्यवादी नीति अपनाई, व्यवहारवादी नीति, यथार्थवादी नीति अपनाई। दोबारा बता देता हूँ स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के राज्यों के प्रति पूर्णतः साम्राज्यवादी नीति अपनाई, व्यवहारवादी नीति अपनाई, यथार्थवादी नीति अपनाई। स्टूडेंट्स अब हम दक्षिण के राज्यों की विजय करेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के प्रदेशों को जीता। आपके सामने है। यहाँ पर आपको सबसे पहले थोड़ा सा एक कहानी बता दूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय उसको वहाँ से एक सुडौल, हष्टपुष्ट और योग्य व्यक्ति मिला। वो था मलिक काफूर। मलिक काफूर एक हिजड़ा था जो कि ताकतवर, सुडौल और हष्टपुष्ट सेनापति था, और जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में भर्ती किया और मुख्य सेनापति बनाया। तो दक्षिण में जो विजय प्राप्त की वो सारी मलिक काफूर को उसका श्रेय जाता है। तो सर्वप्रथम दक्षिण भारत की जो विजय प्राप्त की अलाउद्दीन खिलजी ने वो थी देवगिरी की विजय। देवगिरी पर पहली बार आक्रमण, प्रथम आक्रमण। स्टूडेंट से ध्यान रखना, ये पहला आक्रमण है, प्रथम आक्रमण। 2 बार आक्रमण हुआ था, एक तो 1303 ईस्वी में और दूसरा 1309-10 ईस्वी में। देवगिरी पर 2 बार आक्रमण हुआ है। तो पहला आक्रमण 1303 ईस्वी में। इसके कारण क्या थे? देवगिरी पर आक्रमण करने का कारण था वहाँ का शासक रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को पिछले 3 सालों से खिराज कर देना बंद कर दिया था। गुजरात के इसके अलावा रामचंद्र देव ने गुजरात के कर्ण बघेला नामक शासक को, जो गुजरात से भागकर उसके पास शरण में आ गया था, उसको शरण दे रखी थी। रामचंद्र देव ने कर्ण बघेला को शरण दे रखी थी, गुजरात के शासक कर्ण बघेला को। जो कर्ण बघेला ने दक्षिण भारत में बगलाना में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इन दोनों को सजा देना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। एक तो रामचंद्र देव ने कर्ण बघेला को शरण दी थी, उसको रामचंद्र देव को हराना चाहता था, उससे खिराज प्राप्त करना चाहता था, और कर्ण बघेला के राज्य को भी राज्य में हराना चाहता था, बगलाना में। ये 2 कारण थे। अब अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण की विजय के लिए, देवगिरी की विजय के लिए भेजा। मलिक काफूर ने रामचंद्र देव पर आक्रमण किया और रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसको दिल्ली लाया गया। तो दिल्ली में रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने क्षमा याचना देते हुए राय रायान की उपाधि दी। राय रायान की उपाधि रामचंद्र देव को दी, जो कि देवगिरी का राजा था। स्टूडेंट्स ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने माफ़ करके राय रायान की उपाधि दी और उसका राज्य लौटा दिया। इसके अलावा जो कर्ण बघेला था उसको भी पराजित किया और उसकी पुत्री को दिल्ली लाया गया, और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां से उसका विवाह हुआ। दोबारा सुन लीजिए स्टूडेंट्स, कर्ण बघेला
जो गुजरात का शासक था, भागकर देवगिरी चला गया था। वहाँ पर उसने बगलाना में अपना शासन स्थापित किया। उसको मलिक काफूर ने पराजित किया और उसकी पुत्री को दिल्ली लाया गया। उसका नाम था उसकी पुत्री का देवल देवी। देवल देवी, उसके साथ अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां का विवाह हुआ और जिसका वर्णन अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ देवल रानी खिज्र खां में किया है। अलाउद्दीन खिलजी की अगली विजय जो मलिक काफूर को उसने भेजा वो थी तेलंगाना की विजय। तेलंगाना विजय 1308 में, 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को तेलंगाना विजय के लिए भेजा, जिसमें तेलंगाना विजय का वर्णन अमीर खुसरो और बर्नी दोनों करते हैं। वो लिखते हैं कि मलिक काफूर ने तेलंगाना की राजधानी वारंगल पर आक्रमण किया, वारंगल पर आक्रमण किया। और बर्नी लिखता है कि तेलंगाना से मलिक काफूर ने सोना, चांदी, जवाहरात सभी 1000 ऊँटों पर लाद कर दिल्ली लेकर आया। बर्नी लिखता है, स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। बर्नी लिखता है कि तेलंगाना राज्य से मलिक काफूर तेलंगाना राज्य को लूटकर वहाँ से सोना, चांदी, जवाहरात आदि 1000 ऊँटों के ऊपर लाद कर लेकर आया। इतना संपत्ति वहाँ से लूट कर लाया मलिक काफूर। तेलंगाना का शासक जिसको मलिक काफूर ने पराजित किया था उसका नाम था प्रताप रुद्र देव। क्या नाम था? प्रताप रुद्र देव। स्टूडेंट्स सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक भी फैक्ट छोड़ना नहीं है। इसके अलावा अगली विजय है जिसको मलिक काफूर ने ही जीता था, होयसल राज्य की विजय। होयसल राज्य की विजय 1310 ईस्वी में। वहाँ का राजा, होयसल राज्य का राजा था राजा वीर बल्लाल। राजा वीर बल्लाल को मलिक काफूर ने पराजित किया और उसकी राजधानी द्वार समुद्र को खूब लूटा और वहाँ के मंदिर तोड़े। द्वार समुद्र होयसल राज्य की राजधानी थी द्वार समुद्र। इसको मलिक काफूर ने खूब लूटा। वीर बल्लाल को, होयसल राज्य के वीर बल्लाल को पराजित किया और वहाँ द्वार समुद्र में मंदिर तोड़े और अपार संपत्ति प्राप्त की। फिर उसके बाद अगला अभियान जो था वो पांड्य राज्य के विरुद्ध था। पांड्य राज्य जो द्वार समुद्र से मलिक काफूर सुदूर दक्षिण में, दक्षिण समुद्र के किनारे वहाँ पर पांड्य राज्य था। उस राज्य में वीर पांड्य और सुंदर पांड्य दो भाइयों के बीच में, स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, पांड्य राज्य में वीर पांड्य और सुंदर पांड्य दो भाइयों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। मलिक काफूर ने सुंदर पांड्य का साथ दिया और वीर पांड्य को पराजित कर दिया और वहाँ से धन संपत्ति प्राप्त करके लौटा। तत्पश्चात देवगिरी पर दोबारा आक्रमण किया गया मलिक काफूर के द्वारा 1309-10 में। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, 1309-10 में देवगिरी पर दूसरा आक्रमण। वहाँ देवगिरी में रामचंद्र देव की मृत्यु हो चुकी थी राजा की और उसका पुत्र शंकर देव गद्दी पर बैठ चुका था और शंकर देव ने अलाउद्दीन खिलजी को खिराज कर देना बंद कर दिया था। पिछले सालों से खिराज कर देना बंद किया, इसलिए देवगिरी पर आक्रमण किया गया और मलिक काफूर ने 1313 में देवगिरी को जीत लिया आक्रमण करके। 1309-10 से 1313 के बीच में अभियान हुए हैं इसके और शंकर देव को पराजित करके मार डाला। देखिए, शंकर देव को देवगिरी में पराजित करके मार डाला और देवगिरी का राजा हरपाल देव को नियुक्त किया गया और देवगिरी का राजा हरपाल देव को बनाया गया और देवगिरी उसको सौंप दिया गया। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है।